वो स्मरण करेंगे भगवान के नाम महिमा को। नाम महिमा पूर्व में जो है श्रवण कर रहे थे ब्रह्मयामल ग्रंथ से, अब आगे रुद्रयामल ग्रंथ में भगवती पार्वती जी से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी मकारा सर्वसाध्यानाम। अभी ब्रह्मयामल ग्रंथ में कल तक श्रवण किए थे रकार कि सभी रकार से प्रकट हुए, रकार का कितना महत्व। अब यहाँ मकार का वर्णन कर रहे हैं। मकारः सर्वसाध्यानां सर्वसौख्यप्रदस्तथा मकारः सर्वदेवानां सर्वसिद्धिदस्तु सदा प्रिय। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिय, हे पार्वती जी, सभी मकारः सर्वसाध्यानाम, समस्त साध्यों का भी साध्य तत्व है मकार, और सर्व सौख्य प्रदस्ततः सभी प्रकार के सुख देने वाला है मकार, और मकारः सर्वदेवानां सिद्धिदस्तु सदा प्रिय, समस्त देवताओं को भी सिद्धि प्रदान करने वाला है मकार। मकारः सर्वमूलानां मूलं मोदमयः स्वराट् मकारस्य पराशक्तिरुज्ज्वला सर्वकामदा। राम नाम का मकार ही समस्त मूलों का महामूल है, आनंदमय है। मकारा सर्वमूलानां मूलम मोदमयम, आनंदमय है, और स्वराट सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वश्रेष्ठ है। और मकारस्य पराशक्तिरुज्ज्वला सर्वकामदा, मकार ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, पराशक्ति है, और अर्थात उज्ज्वल पराशक्ति स्वरूप है मकार। मकारः सर्वजीवानां पालको जगदीश्वरः मकारः सर्वसिद्धीनां कारणं नात्र संशयः। कहते हैं सर्वजीवानां पालको जगदीश्वरः, समस्त जीवों का पालक, सारे जगत का ईश्वर कौन है? बोले राम नाम का मकार। अभी पूर्व में कल परसों रकार का सुने थे, अब मकार का सुन लीजिए। मकार समस्त जीवों का पालक है, सबका पोषक है, सबका ईश्वर है। और मकारः सर्वसिद्धीनां कारणं नात्र संशयः, समस्त सिद्धियों का कारण भी है मकार, समस्त सिद्धियों को देने वाला मकार। आप देखिए कोई भी मंत्र में जो भी बीज लगते हैं, कोई भी मंत्र हो, चाहे जो भी बीज लगेंगे, ह्रीम बीज लग रहा है, श्रीम बीज लग रहा है, क्लीम बीज, कोई भी बीज मंत्र लग रहा है, तो उसमें रकार मकार दोनों, दो में एक जरूर रहेगा। हाँ, रहेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि सबका बीज है रकार मकार। किसी भी मंत्र के बीज में आप देखिए उठा के, कहते हैं मकारा लोक लोकानाम मकारा सर्वव्यापका मकारा सर्वशास्त्राणाम सिद्धांता सर्वमुक्तिदा। अब थोड़ा सा ये सब हो सकता है सबके समझ में ना आ पावे, क्योंकि ये सब तंत्र ग्रंथों के श्लोक हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है ऊंची स्थिति का वर्णन किए हैं, इसलिए हो सकता है कि सबके सामान्य जन के समझ में ना आ पावे, लेकिन वास्तविकता यही है। क्योंकि तंत्र ग्रंथों की थोड़ा सा भाषा भी जो है कुछ ऐसी ही है कि कुछ का कुछ लोग समझ बैठते हैं, सबकी वो समझ में नहीं आता। मकारो लोक लोकानां मकारा सर्वव्यापकः, कहते हैं मकार समस्त लोकालोक, सब जगह जो है वो व्यापक है। और मकारा सर्वशास्त्राणाम सिद्धांतः सर्वमुक्तिदा, कहते हैं संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व ही मकार है, और सर्वव्यापक भी मकार है।
सर्वव्यापक भी मकार है। रकारादेर्न सिद्धि स्यात् मकारादिं विना शिवे, मकारादेर्न सिद्धि स्यात् रकाराद्रिं विना प्रिये। तस्माद् विवेकिभिर्नित्यं जप्तव्यम् उभयाक्षरं, सिद्धांतं सर्ववेदानां राम नाम परात्परम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, मकारादि के बिना रकारादि, रकारादेर्न सिद्धि स्यात् मकारादिम बिना शिवे। कहते हैं मकार आदि के बिना रकार आदि की भी सिद्धि नहीं होती, और बिना रकार मकार के किसी की भी सिद्धि नहीं होती। इसीलिए किसी भी मंत्र में बीज के रूप में रकार मकार आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी मंत्र में आप प्रणव लगा रहे हैं, उच्चारण नहीं करना चाहिए मंत्र को, उच्चारण को, इसलिए उच्चारण नहीं। लेकिन किसी भी मंत्र में प्रणव जो लगाया जा रहा है उसमें भी मकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि उसके बिना सिद्धि ही नहीं हो सकती किसी मंत्र की, सभी के लिए। इसलिए जो है मंत्र में, चाहे जिस मंत्र में देखेंगे कहीं ना कहीं बीज रूप में रकार अथवा मकार, किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, रकार मकार के बिना कोई भी मंत्र आपको अपूर्ण रहेगा। कोई भी मंत्र आपको नहीं मिलेगा बिना रकार मकार के, पक्की बात समझ लीजिए। कहते हैं इसलिए विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए? बोले जब रकार मकार ही समस्त सिद्धियों का कारण है तो दुनिया की सिद्धियों के पीछे भागने की जरूरत क्या है? सीधा राम नाम का उच्चारण करिए, सारी सिद्धियां तो वही हैं। लेकिन भगवान की लीला देखो, विश्वास नहीं होता भगवान के नाम में, लोगों को विश्वास नहीं होता। अभी किसी को कह दो मंत्र जप करो, कर लेगा वो, लेकिन नाम जप में विश्वास लोगों को नहीं होता। लोग कहेंगे महाराज दीक्षा लेना चाहते, कह दो कि भगवान का भजन करो, उनको विश्वास नहीं होगा। और को कान फूंक जाए बस एक बार कान फूंक जाए, फिर चाहे वो ज़िंदगी में तिलक लगावें चाहे न लगावें, चाहे वो भजन करें चाहे न करें, उनको विश्वास रहेगा कि अब हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा कान फूंक गया है, हम गुरुमुख हो गए हैं। क्यों? उसमें भगवान के नाम में विश्वास नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। क्यों नहीं विश्वास होता? महाप्रसादे गोविंद नाम निब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में और ब्राह्मण में, वैष्णव में, इनमें थोड़े पुण्य से विश्वास नहीं होता है। पक्की बात समझ लीजिए, थोड़े पुण्य से विश्वास नहीं होता। भगवान का प्रसाद कैसा है? शास्त्रों में लिखा है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ राजसु यज्ञ भी भगवान के प्रसाद की 16वीं कला की तुलना नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन फिर भी किसी को विश्वास होगा? नहीं विश्वास होगा। भगवान में विश्वास किसी को होगा? नहीं। और नाटक भले कोई करे कि विश्वास है, विश्वास नहीं रहता। अभी कोई कह दे कि वहाँ भूत रहता है, वहाँ जाने से तो डर के मारे कोई नहीं जाएगा। अरे ये भूत रहता है तो भगवान नहीं रहते क्या वहाँ? और जबकि सब जानते हैं कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान पे विश्वास नहीं, भूत पे विश्वास है। है कि नहीं? क्यों? भगवान पे नहीं है विश्वास, भगवान के नाम में विश्वास नहीं है कि नाम से कुछ हो जाएगा। लोग कहेंगे कुछ बता दीजिए हमको, हम बहुत परेशान रहते हैं, ठीक हो जाएं।
कहे तो भैया भगवान का नाम जप करो, तो विश्वास उनको नहीं है। उनको ऐसा कोई साधन बताइए कि जो है जिसमें उनको लगे कि हाँ भले ही उससे काम हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, केवल उनको सांत्वना देने के लिए। इसीलिए आजकल टोटकाचार्यों का खूब जो है बोलबाला है। इसीलिए इतने टोटकेचार्य जो है अपराध हो गए हैं कि अमुक कार्य करो तो ऐसा हो जाएगा, अमुक कार्य करो तो ऐसा हो जाएगा, जाओ चढ़ाओ शंकर जी को, ऐसे ही बेलपत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी इसी बात कहेंगे लोग। हम खंडन किसी चीज़ का नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं थोड़े लिखा है कि पढ़ाई मत करो ऐसे पास हो जाओगे, ऐसे तो नहीं लिखा है कहीं, मनमानापन। लेकिन उस पर लोगों को विश्वास होता है, टोटका पर। बड़ी विचित्र बात, टोटका पर बहुत लोगों को विश्वास है। एक बार एक व्यक्ति गया, अच्छा महात्मा लोग भी कभी कभी, अच्छे महात्मा भी इसीलिए विश्वास बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा बता देते हैं। हाँ, एक बार एक व्यक्ति गया एक महात्मा के पास, कहा महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारा घर नहीं बन पा रहा है, हम कई साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम घर नहीं बना पा रहे हैं, कृपा करिए। महात्मा ने सोचा ये तो अच्छी बला पली, कहाँ क्या करें। महात्मा भी फक्कड़ स्वभाव के थे, उन्होंने कहा एक काम करो तुम। मेरे क्या? बोले जाओ एक घड़ा लेके एक पेड़ में जो है वो घड़े को बांध देना, उसको ऐसे ढंग से उसको व्यवस्थित करना कि वो घड़ा नीचे गिरने न पावे, बंधा रहे पेड़ से, और लेकिन उसका मुख जो है ऐसे होना चाहिए तिरछा, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, बगल की तरफ मुख हो। बोले ठीक है। और वो गया घड़ा बांध दिया, और बांध दिया घड़ा तो संयोग से कुछ दिन में, अब विश्वास तो था ही, उसका घर बन गया क्योंकि वो घड़ा भी विश्वास हो गया उसको। हाँ, अब बन गया घर। और उसके बाद हो गया महाराज आपने बड़ी कृपा की, आपने तो ऐसा टोटका बताया कि हमारा घर बन गया। महात्मा ने कहा अरे मूर्ख, टोटका से घर नहीं बन गया तुम्हारा, हमने वो कोई टोटका थोड़ा ही बताया था। बोले फिर हमारा घर तो बन गया। अरे बोले घर इसलिए तुम्हारा बन गया कि हमने तुमको घड़ा रखने के लिए कहा था और तुमने घड़ा रखा, और जो घड़ा रखा विश्वासपूर्वक, तो उसमें आकर के एक पक्षी ने अपना घर बसाया, तो एक पक्षी का घर बसाने का तुमको पुण्य फल प्राप्त हुआ, तो तुम्हारा घर बस गया क्योंकि उसके घर बनाने का तुमको पुण्य प्राप्त हो गया। भले ही उसने उसके भीतर घोंसला लगाया, लेकिन उसको आधार मिला घोंसला लगाने का, तो तुम्हारा घर बन गया, कोई टोटका नहीं था वो तो ऐसे लोगों पे विश्वास होता है, लेकिन भगवान के नाम पे विश्वास क्यों? स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं विजायते। इसलिए भगवान कहते हैं भगवान के नाम पर विश्वास करें। आगे सम्मोहन तंत्र में भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं यन्मयोदित मुल्लासम मंत्राणाम भूधरात्मजे तत्सर्वं राम नामना वै सिद्धिमाप्नोति निश्चितम्। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे पार्वती जी, हे पर्वत नंदिनी पार्वती, यन्मयोदित मुल्लासम मंत्राणाम भूधरात्मजे, मैंने जितने मंत्र तंत्रों का तुमसे वर्णन किया है, जितने मंत्र तंत्र तुमसे हमने अब तक वर्णन किए हैं, वो वास्तव में मंत्र तंत्र जो है प्रभावी होते कैसे हैं, तुमने विचार किया? बोले कैसे होते हैं प्रभु? तो कहते हैं तत्सर्वम राम नामना वै सिद्धिमाप्नोति निश्चितम, वे सभी राम नाम से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति विशेष को देख रहे हैं, अब वो कार्य करता हुआ व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो चेतन शक्ति है वो कौन है? वो परमात्मा है। ऐसे ही जितने मंत्र काम करते हैं, वो मंत्र के अंदर जो चैतन्य शक्ति है, उसकी जो मंत्रों की प्राण शक्ति है, वो राम नाम है। यदि उन मंत्रों से राम नाम को, रकार मकार को हटा करके अलग कर दिया जाए तो वह मंत्र भी प्रभावी नहीं होंगे। कैसे प्रभावी होंगे? नहीं होंगे।
राम नाम प्रभावेण पंचतत्वात्मकस्तनु स्वभवे सच्चिदानंदः सत्यम सत्यम वचो मम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी आप स्वयं जरा विचार करो, ये शरीर है किसका? बोले पंच तत्व का बना हुआ। पृथ्वी जड़ वस्तु है, जल जड़, अग्नि जड़, आकाश जड़, वायु जड़, सब इनका कोई अपना जो है स्वतंत्र वो नहीं है, सभी जड़ चीज़ें हैं। समुद्र ने भी कहा इनका नाथ सहज जड़ करनी। लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी विचित्रता है कि ये 5 तत्वों से बनकर के तैयार हुआ शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित या अधम शरीरा, लेकिन इनसे बनकर के जो शरीर तैयार हुआ वह शरीर भी जो है केवल जो है राम नाम के प्रभाव से वह शरीर सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। आप कहेंगे राम नाम के प्रभाव से, हाँ देखिए शरीर में भगवान का जो है चेतन तत्व विराजमान होता है तो शरीर चैतन्य तत्व तो हो जाता है, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप नहीं होता। ध्यान दीजिए इस बात को। लेकिन भगवान नाम के प्रभाव से सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, यही शरीर पूजनीय हो जाता है। और यही शरीर से कितने लोग सदैव भगवत धाम चले गए हैं। क्यों? क्योंकि शरीर ही भगवान नाम जप के प्रभाव से सच्चिदानंद स्वरूप हुआ। मीरा जी सदैव जो है भगवत धाम चली गई, सदैव भगवान में विलीन हो गई, देह छोड़ करके नहीं गई। क्यों? क्योंकि शरीर ही नाम जप करते करते सच्चिदानंद स्वरूप हो गया। कबीरदास जी सदैव भगवान के परम धाम को चले गए। क्यों? देह छोड़ करके नहीं गए, वो तो हिंदू मुसलमान लड़ते रहे संस्कार करने के लिए, जब चद्दर उठाया तो केवल फूल मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सदैव चले गए, क्योंकि देह ही भजन करते करते सच्चिदानंद स्वरूप हुआ। गोपियाँ सदैव भगवान के परम धाम को चली गई। हाँ हाँ, बहुत से ऐसे भक्त हैं। तुकाराम जी कितने भक्त हैं, कलयुग में कितने ऐसे भक्त हुए सदैव भगवान के परम धाम को चले गए। क्यों? क्योंकि वो राम नाम प्रभावेण पंचतत्वात्मकस्तनु सभवे सच्चिदानंद सत्यम सत्यम बचो मम। भगवान शंकर जी कहते हैं राम नाम के प्रभाव से ये पंचतत्वात्मक देह सच्चिदानंद स्वरूप में परिणित हो जाता है। कितनी बड़ी विचित्र बात है। कैसे? बोले राम नाम के प्रभाव से। एक बार श्री पीपा जी महाराज, पीपा जी से कई गांव वालों ने, 5 गांव वालों ने एक साथ प्रार्थना की। किसी ने, सबने कहा कि हमारे यहाँ आप रामनवमी का उत्सव मनाइए, हमारे यहाँ रामनवमी का उत्सव मनाइए करके ऐसे जो है किया। अब संयोग से पीपा जी बड़े धर्म संकट में, बोले ठीक है तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे, तुम्हारे यहाँ। अब सब गांव अलग अलग जगह थे। संयोग से सभी गांव वालों ने देखा कि हमारे यहाँ पीपा जी आए, और बड़ी विचित्र बात तो ये हुई कि सब जगह गए और रामनवमी का उत्सव मनाने के बाद बोले अब हमारा अंतिम समय आ गया, हम तो देह छोड़ेंगे। और एक काम करना, जैसे ही हमारा देह छूटे बिल्कुल बिना प्रतीक्षा किए हमारे देह का संस्कार कर देना, जला के अग्नि में खाक कर देना। अब ले, अब कह करके सब जगह देह छोड़ दिए। अब वहाँ और फिर गए सीता साचरी जी को, जो है सीता साचरी जी को सूचना देने। अब सब गांव वाले रोते हुए गए, सभी रास्ते में मिले। अब वहाँ सभी कह रहे हैं कि नहीं हमारे गांव में शरीर छोटे, वो कह रहे हैं नहीं हमारे गांव में छोड़े शरीर। और आपस में वाद विवाद करते हुए गए, और जब वहाँ गए देखा तो पीपा जी कथा कह रहे थे। अब लो, और जबकि 5 गांव में संस्कार करके जा रहे हैं उनका। तो क्यों? बोले भगवान के नाम के प्रभाव से वो देह ही सच्चिदानंद स्वरूप हो गया था। ये है भगवान के नाम की महिमा। हाँ, श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।
सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।